देवरानी और जेठानी। रश्मि और रचना दोनों देवरानी और जेठानी थी। रश्मि नौकरी करती थी और रचना घर संभालती थी। भरा पूरा सुखी परिवार था। पूरा परिवार सुखी से रहता था। घर में सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास उनके घर रहने के लिए आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा रश्मि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। रचना ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को रश्मि ने सबको परोस दिया। इसके बाद रश्मि ने अपना टिफिन पैक किया और ऑफिस चली गई। रचना ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया और रचना से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी रश्मि तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है, और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही रचना ने अपने बुआ जी की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, रश्मि बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है रचना, मैं सब समझती हूँ। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। रचना से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको रश्मि दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांटकर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती हैं, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊं। वो मेरा कितना ख्याल रखती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो नहाकर सुबह उठते ही फिर रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को ऑफिस से आने में देरी हो जाती है। और रश्मि दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि माँ जी अब 60 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है, और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो रश्मि दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती हैं। और हाँ, बुआ जी, आपको तो पता ही होगा कि ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत लगती है। उसके बावजूद भी रश्मि दीदी रोज शाम को आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जेठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हैं, और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शाम को रश्मि सब्जी की थैली रचना को पकड़ाते हुए बोली कि रचना, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर रचना खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। रचना सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने रश्मि को आवाज दी, बड़ी बहू, जरा यहाँ आना। रश्मि बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ जी बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों को क्यों व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर रश्मि मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और रचना, उसे तो कह कहकर आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन सब बनाती है वह, और वो भी बड़े प्यार से। उसे तो सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती, और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वो ही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की भी अवभगत रचना बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर रश्मि भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें रश्मि की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जिठानी जरूर हैं, मगर इनका प्रेम 2 सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले भी कई लोगों ने कोशिश की हुई है, मगर मजाल है कि इनके रिश्तों की नींव कोई हिला पाया हो। रश्मि और रचना जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। इतना सुनते ही बुआ जी की बोलती बंद हो गई। देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता ही ऐसा है, जो ससुराल में एक दूसरे की बहन बन साथ निभाती है। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।